हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज गेट सीएसई में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस a very important topic which is known as semaphore. As we have seen so many solution till now, that is two variable solution, log solution, they all were failed to achieve all the three condition to solve a critical section problem. So let us move towards this solution. So what is semaphore? In order to achieve a concurrent process in operating system, Dijkstra proposed a new technique called semaphore. Which is, Dijkstra has introduced this technique semaphore. It is an integer variable. This is what? This is a logic. This is a concept. This is an integer variable that is used to solve critical section problem, right? Order of execution and resource management, or to remove race condition, right? We can use semaphore. Semaphore is basically a integer variable which can be used to solve critical section problem, to arrange, to decide order of execution, for the resource management, and to remove race condition, right? How many types of semaphores are there? So there are two types of semaphore. First one is binary, next one is counting, right? Binary semaphore is also known as mutex, right? What is the meaning of binary semaphore? Either इसकी वैल्यू 0 होगी और इसकी वैल्यू 1 होगी. बाइनरी सीमाफोर या तो 0 होगा या 1 होगा. काउंटिंग सीमाफोर जिसकी वैल्यू -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक हो सकती है. तो जो ये पॉइंट लिखा है ना, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, तो n नंबर ऑफ प्रोसेस को n नंबर ऑफ रिसोर्सेस अगर हम लोगों को अलोकेट करना है तो विद द हेल्प ऑफ काउंटिंग सीमाफोर हम सॉल्व करते हैं. और बाइनरी सीमाफोर का यूज़ कहाँ होता है? जब आपको टू प्रोसेस सॉल्यूशन कैलकुलेट करना होता है. सो या तो इसकी वैल्यू 0 होगी या इसकी वैल्यू 1 होगी. कैसे काम करता है, विल डिस्कस इट इन माय अपकमिंग स्लाइड. नाउ एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सीमाफोर? दे डू नॉट अलाउ मोर देन वन प्रोसेस टू एंटर इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन, राइट? एक साथ मोर देन वन प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर सकती है. दैट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो गारंटीड होता है इसमें, राइट? नेक्स्ट इज नो वेस्ट ऑफ रिसोर्स ड्यू टू बिजी वेटिंग. इसमें बिजी वेटिंग भी नहीं होती है, तो ना प्रोसेस का टाइम वेस्ट होने वाला है ना सीपीयू का टाइम वेस्ट होने वाला है. नेक्स्ट इज इट अलाउज फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज. काउंटिंग सीमाफोर की हेल्प से हम फ्लेक्सिबल रिसोर्स मैनेजमेंट अचीव कर सकते हैं, राइट? Now let us check primitive semaphore operations. There are two types of primitive semaphore operations available. First one is wait, another one is signal, right? कभी भी किसी भी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में अगर एग्जीक्यूट करना है तो उसको पहले वेट ऑपरेशन का यूज़ करना पड़ेगा, प्रिमिटिव ऑपरेशन वेट का यूज़ करना पड़ेगा, और क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद प्रिमिटिव ऑपरेशन सिग्नल का यूज़ करना होगा, राइट? अब वेट और सिग्नल ऑपरेशन क्या है हम समझते हैं. सपोज आई हैव टेकन अ शेयर्ड वेरिएबल s, राइट? अब आपने एक s शेयर्ड वेरिएबल ले लिया है. सीमाफोर के लिए मैंने s ले लिया है. वेट ऑन s का मीनिंग होगा जब तक s की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है. इनिशियली s की वैल्यू आप 1 लेके चलोगे, 1 लेस देन इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करोगे. इसमें क्या लिखा हुआ है? s इक्वल टू s माइनस 1. मतलब जब s की वैल्यू 1 होगी तो वेट ऑन s से क्या होगा, उसकी वैल्यू डिक्रीमेंट बाय 1 हो जाएगी, राइट? और सिग्नल ऑफ s का मीनिंग क्या होगा? सिंपली s की वैल्यू इंक्रीमेंट बाय 1 हो जाएगी, राइट? सो जब भी कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाहती है तो पहले वो वेट ऑपरेशन परफॉर्म करेगी. मतलब कि सीमाफोर की वैल्यू को डिक्रीमेंट बाय 1 कर दिया जाएगा, और जब क्रिटिकल सेक्शन का काम हो जाएगा उस प्रोसेस का तो उस पर सिग्नल ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा. दैट मीन्स सीमाफोर की वैल्यू को इंक्रीमेंट बाय 1 कर दिया जाएगा, राइट? नाउ लेट अस चेक टू प्रोसेस सॉल्यूशन. n प्रोसेस सॉल्यूशन भी हो सकता है, बट हम टू प्रोसेस को लेके चलते हैं. सपोज इनिशियली जो शेयर्ड वेरिएबल है इंट s, उसकी वैल्यू है 1, राइट? सपोज प्रोसेस नंबर p1 आती है, वो डू में एंटर किया उसने वेट ऑन s, राइट? वेट ऑन s. जैसे ही वेट ऑन s कॉल हुआ मतलब कि
s की वैल्यू अभी आपके पास क्या है 1 लेस देन इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स तो आप यहाँ आ गए, मतलब सिंपली आपने इसकी वैल्यू को 1 से कर दिया 0, राइट। जैसे ही इसकी वैल्यू 0 होती है, वेट ऑन एस, कंडीशन फॉल्स हुई, सेमीकोलन लगा है, तो आप क्या कर जाओगे, क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाओगे। ये प्रोसेस तो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो गई। फर्स्ट प्रोसेस इज देयर इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन। नाउ सपोज एट द सेम टाइम P2 प्रोसेस आ गई। कंटेक्स्ट स्विचिंग हो सकती है कभी भी किसी भी प्रोसेस की। सपोज P2 प्रोसेस आ गई, P2 प्रोसेस को भी अगेन वेट ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। तो जैसे ही उसने वेट ऑन एस किया, एस की वैल्यू क्या है आपके पास 0, आप यहाँ पे गए, वाइल 0 लेस देन इक्वल टू 0, वेट ऑन एस आपको परफॉर्म करना है, वाइल 0 लेस देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, इट इज़ लाइक अ ट्रैप, राइट। ये प्रोसेस यहाँ पे फंस के रह गई, राइट। अब ये इसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट बाय 1 नहीं कर पा रही है, ठीक है। ये कब तक नहीं कर पाएगी, जब तक ये प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रही है, राइट। और जब प्रोसेस नंबर P1 का क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वो अगेन क्या परफॉर्म करेगी, सिग्नल ऑन एस। सिग्नल ऑन एस का मीनिंग क्या होगा, सिंपली इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ एस बाय 1। सीमाफोर की वैल्यू को आपको इंक्रीमेंट करना है बाय 1, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जैसे ही ये अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करके बाहर आती है तो ये 0 को अगेन क्या कर देगी 1। जैसे इसने 1 किया, अब सपोज अगेन P2 की बारी आ जाती है, P2 आती है, वो वेट ऑन एस परफॉर्म करती है। वेट ऑन एस मतलब कि एस की वैल्यू उसको मिलती है 1 लेस देन इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, तो वो डिक्रीमेंट करेगी, क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होगी और जब इसका काम कंप्लीट हो जाएगा तो सिग्नल ऑपरेशन परफॉर्म कर देगी, राइट। तो इन दिस वे वी कुड सॉल्व क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। तो सबसे पहली कंडीशन होती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मीनिंग अभी आपने देख ही लिया है, अगर एक प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रही है तो किसी और प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करने की परमिशन नहीं दी जाएगी, तो दैट इज डन। सेकेंड इज प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मीन्स व्हाट, जो भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करना चाहती है वो फ्री है, ठीक है। CPU जिसको भी मिल जाता है सबसे पहले, है ना, यहाँ पे कोई टर्न की बारी नहीं है कि पहले फर्स्ट एग्जीक्यूट होगी देन सेकेंड वाली की टर्न आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी प्रोसेस पहले आ जाती है, जिसको CPU पहले मिल जाता है, वो वेट ऑपरेशन फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर लेती है, ठीक है। जैसे ही उसने वेट ऑपरेशन परफॉर्म किया वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो सकती है। तो यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी आपका इंश्योर हो गया और प्रोग्रेस भी आपका इंश्योर हो गया। बाउंड एंड वेट भी यहाँ पे हम अचीव कर सकते हैं। सपोज किसी भी प्रोसेस को CPU मिलने के लिए इनफाइनाइटली वेट नहीं करना होगा, राइट। जो भी प्रोसेस आती है, कोई भी प्रोसेस आएगी, वो वेट ऑपरेशन परफॉर्म करेगी। जैसे ही ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, वेट ऑन एस परफॉर्म कर लेती है, अगर सक्सेसफुली क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगी और सिग्नल करके बाहर आ जाएगी, फिर अगली प्रोसेस का टर्न आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से ये बाउंड एंड वेट भी अचीव करती है। दैट इज वाई दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन टू अचीव ऑल द 3 कंडीशन ऑफ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, राइट। थैंक यू।